हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9th में आपका सभी का स्वागत है। आज अभ्यास प्रश्न 7.1 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण y = 3x का ग्राफ खींचिए। ग्राफ से x का मान ज्ञात कीजिए जब y = -3। तो आइए बेटा देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बेटा y = 3x, y = दिया है 3x दिया है। अब इसको देखते हैं क्या करना है। अब हमको इसको बना लेना है समीकरण नंबर 1। जैसे हम पहले करते थे, x की वैल्यू रखते जाते थे, y की वैल्यू मिलती जाती थी। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, ये आपका इसमें वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें x = हम 0 रखते हैं। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें x = 0 रखेंगे। जब x 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, 0। तो y = कितना हो गया, ये पूरा x = 0 रखा तो ये पूरा y कितना हो गया, 0। तो आपको वैल्यू क्या मिली, x = 0, y = कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। उसके बाद x = हम 1 रखते हैं। चलिए x = 1 रखेंगे। जब 1 रखा बेटा तो यहाँ कितना हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। तो y = कितना हो गया, 3। जब x = 1 रखा तो y = बेटा कितना निकला, 3 निकला। तो यहाँ पे x = 1 रख देंगे, y = निकला 3। अब इसके बाद रखेंगे y = 3x में x = रख देते हैं, x = रख देते हैं बेटा 2। जब हमने 2 रखा तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 हुआ ना। y = कितना हो गया, 6। तो इसमें 2 रख दिया, इसमें हो गया बेटा आपका 6। तो आपके ये वैल्यू मिल गया। अब इसे चलिए बेटा ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ पर प्रदर्शित करना तो आप लोग सीख ही गए होंगे ना। तो चलिए आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपका ये मान दिया हुआ था, x y की वैल्यू दी हुई है। x अगर 0 है तो y क्या है बेटा आपका 0, x 1 है तो y 3, x 2 है तो y कितना हो गया, 6 हो गया। अब इस वैल्यू को हम इस ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बेटा, x = 0 और y = 0। तो आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसका मान कितना होता है, 0,0। तो इसका मतलब जो है x 0 y 0 आपका किस पे हो गया, आपका इस मूल बिंदु पर हो गया। ये कितना हो गया बेटा, x जो है ये हो गया 0,0। आपका पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, x अगर 1 है, 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो y कितना है 3। तो यहाँ पे ऐसे ले चलेंगे, यहाँ पे मिल गया दूसरा पॉइंट। देखिए 1 इधर ले जाएंगे, 3 इधर ले जाएंगे, तो ये मिल गया आपका पॉइंट 1,3 मिल गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, x दिया है 2 और y दिया है 6। तो बेटा ये सीधे ले जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 2 और 6। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों पॉइंट है इसको हम मिला देंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा। तीनों पॉइंट को ये मिला दिया। इन तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद आपको क्या मिल गया, ये जो है आपका जो है ग्राफ जो है क्या हुआ, ये हो गया आपका किस किस पॉइंट से जा रहा है, ये आपका 0 0 से जा रहा है, 1 3 से जा रहा है और 2 6 से जा रहा है। ठीक है। तो आपका जो है प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन में दिया था समीकरण y = 3x का ग्राफ कीजिए। ग्राफ में x से x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ग्राफ में क्या करना था बेटा, x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, और जबकि y = -3। तो इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो देखिए इधर बेटा आपका समीकरण क्या दिया था, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, y = दिया था 3x और क्या दिया था, y = दिया था -3। ध्यान दीजिए इसमें, अगर y = इसमें -3 रखते हैं तो इसमें यहाँ पे जो है -3 हो गया, = 3 हो गया। x जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बचेगा, -3/3। x की वैल्यू कितना हो गया, -1। तो आपका मान क्या मिला, x -1 और y -3। तो देखते हैं बेटा, x जो है -1 इधर हो गया और जो है माइनस का जो है क्या है 3। तो आप जानते हो माइनस का नीचे होता है, तो 1 और 3 पोर्शन कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपको क्या हो गया बेटा, ये हो गया -1,
माइनस का 3, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट मिल गया, बस इसी को प्रदर्शित करना था। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, समीकरण 2x + 3y = 11 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ से y का मान ज्ञात कीजिए जब x = 1। मैं ये क्वेश्चन बता दे रही हूँ, 8 क्वेश्चन अपने आप लगाइएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए 7 क्वेश्चन। तो बेटा आपका समीकरण दिया था ये 2x + 3y = 1। तो इसमें हमको क्या निकालना बेटा, पहले की तरह y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसमें 3y निकालते हैं। 3y = निकाला तो ये 11 यहाँ पे हो गया, ये 2x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x। अब मुझे निकालना y = हो गया 11 - 2x, और ये जो है ये 3 आपका आ जाएगा नीचे। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसमें इसी समीकरण से हमको x y की वैल्यू पुटअप करनी है। तो चलिए अब लाइनिंग खींच लेते हैं और इसमें x y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकालनी, इसको मान लीजिए x, ये आपका हो गया y, ये आपका 3 मान निकालनी है। तो चलिए बेटा x की वैल्यू पुटअप करते हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकलती जाती है। तो चलिए आइए बेटा, सबसे पहले x इस समीकरण में x = कितना रख देते हैं, 1 रख के देखते हैं। तो जब 1 रखा बेटा तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ 2 × 1 = 2 हो जाएगा। 11 में से 2 निकलेगा, कितना बचा, 9 बचा। और 3 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9। इसका मतलब जब x = 1 हुआ तो y = कितना आया था, 3। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे, x = जब 1 आया तो y = कितना आ गया बेटा आपका, 3 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, x = हम रख देते हैं बेटा, कितना रखें, देखिए हम ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जो जिसका मान हमको आसानी से प्राप्त हो। कोई ये ज़रूरी नहीं जो मैंने रखा वही आप भी रखें, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो चलिए बेटा x = हम रखते हैं यहाँ पे 4। क्यों रखा, देखिए 4 × 2 = 8 हो गया, ठीक है। और 11 में से 8 गया, कितना हुआ, 11 में से 8 गया 3, 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो आपका y की वैल्यू निकलेगा कितना, 1 निकलेगा। लेकिन अगर हम x की वैल्यू अगर हम 3 रखते तो 3 × 2 = 6, 11 में से जब 6 जाता तो कितना हो जाता, 5 आ जाता। तो अब 5 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने जो है मतलब x = 2 3 नहीं लिया, ठीक है। इसलिए x = 4, ये आप पहले का चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, x = 4 रखा तो y कितना है आपका, 1। सिमिलरली इसी तरह चेक करेंगे तो हम x = रख देंगे 7। क्यों रखा 7, चलिए चेक करते हैं। x = 7 रख दिया। जब यहाँ पे बेटा 7 रखा तो ये कितना हो गया, 7 × 2 = 14, या साथ दोनों 14 हो गया, ठीक है। 11 में से 14 जाएगा नहीं तो 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचा, 14 में से 11 जाएगा तो 4 बचा कि नहीं बचा, कितना बचा, 1 2 3 3 बचा। फिर 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। लेकिन आपने इसमें क्या किया है, माइनस का 14 में से 11 घटाया तो ये चीज़ कितने में आ जाएगी, माइनस का 1 में। तो y = कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1। तो यहाँ पे लिखेंगे x = जब 7 लिया तो y कितना आ गया, माइनस का 1। तो चलिए आइए बच्चों इसको जो है ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो आपका मान ये दिया था, क्या दिया था, ये 1 और 3 4 1 7 -1। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो सबसे पहले अगर x 1 है, यहाँ पे x 1 था तो y कितना हुआ, 3। तो यहाँ पे y कितना हो गया बेटा आपका, 3। तो यहाँ पे आपका निशान लगाएंगे तो ये आपका हो गया 1, 3 हो गया, ठीक। अब दूसरा x = जब 4 था, 4 मतलब यहाँ पे, और y = फिर कितना है, 1। तो इसका मतलब कहाँ, यहाँ पे। तो ये मान आपका कितना हो गया, 4, 1, ठीक। तीसरा पॉइंट है y = x था 7, ध्यान दीजिए x आपका 7 है, यहाँ पे मान लीजिए 7, x 7 है तो y कितना है, माइनस का 1। इसका मतलब कहाँ पे, ये आपका यहाँ पे मिल गया कितना, 7 माइनस का 1। आप जानते हो -1 नीचे होता है। अब ये 3 पॉइंट आपको मिल गए, इन तीनों पॉइंटों को बेटा क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं इन तीनों पॉइंटों को। इन तीनों पॉइंट को मिला दिया। अब पॉइंट को मिलाने के बाद क्या हुआ, देखते हैं बेटा। प्रिय विद्यार्थियों,
आपका क्वेश्चन कह रहा था, जो समीकरण दिया था का ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचना था और ग्राफ से y का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 1। तो आप अपने ग्राफ में देखिए इधर, ये जब आपका x इक्वल टू, देखिए ये पहला वाला था, इसमें जब x 1 था तो y आपका कितना निकला था, 3 निकला था। तो जब x 1 जो है लिया 1 तो आपका निकला कितना, 3 निकला। ये 1 क्यों लिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 1। तो जब x 1 था तो y आपका कितना निकला था, 3 निकला था। तो आप यहाँ लिख देंगे, इसको मान लीजिए समीकरण, ये बिंदु मान लीजिए इस बिंदु को A, तो लिखिए बिंदु A, यहाँ ऊपर लिख सकते हो आप, लिखिए बिंदु जो है बिंदु A से, बिंदु A क्या है, मतलब यहाँ लिख सकते हो बिंदु A ग्राफ से भी लिख सकते हो। बिंदु A ग्राफ से प्रदर्शित होता है कि जब x इक्वल टू 1 है तो y आपका क्या निकला बेटा, y इक्वल टू 3। बस यही आपका हो गया आंसर। इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को हम साइंस जो है पढ़ाएंगे। साइंस पढ़ाने के बाद जो इसमें जो है चैप्टर बचेंगे तो वो मैं जो है उसको बाद में पूरा कराऊंगी, ठीक है। अब अगली वीडियो आपका साइंस की वीडियो आएगी, ठीक है। आप लोग कंप्लीट करके इसको ग्रुप पर भेज देंगे।